हाय एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा एनालिसिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कस्टमर चर्न, यानी कि कितने कस्टमर ने सर्विस छोड़ दिया या इनएक्टिव हो गए। वो सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 23 में, जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में पूछा गया था, और वो था बिगिनर्स टू 3 इयर्स के वर्क एक्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हो, हाउ वुड यू एनालाइज कस्टमर चर्न इन सीक्वल, या फिर आप बोल सकते हो कस्टमर रिटेंशन, या फिर बोल सकते हो कस्टमर एट्रिशन, सॉरी नॉट रिटेंशन, कस्टमर एट्रिशन, कस्टमर लॉस या ड्रॉप ऑफ, या इनएक्टिव यूज़र एनालिसिस भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। हमने यहाँ पे 2 क्वेरीज लिखा है, क्रिएट टेबल और इंसर्ट इनटू का। ये मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट, जस्ट कॉपी करके आप अपने सीक्वल डेटाबेस में पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल टेबल बनाया कस्टमर्स का, जिसमें बस कस्टमर आईडी और इस एक्टिव कॉलम को ध्यान देना है। इसमें हम लोग साइन अप डेटा, लास्ट एक्टिव डेटा भी दिए हुए हैं, जो कि ज़रूरी है। तो सैम्पल डेटा में कुछ कस्टमर अभी भी एक्टिव हैं, मतलब जो इज़ एक्टिव में ट्रू है उनको हम लोग एक्टिव बोले हैं इस टेबल में, और जो फॉल्स है इज़ एक्टिव में, इसका मतलब वो कस्टमर्स एक्टिव नहीं है, मतलब कुछ ने सर्विस छोड़ दी है, मतलब वो लाइक कस्टमर ड्रॉप ऑफ या इनएक्टिव हो चुके हैं। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम लिखेंगे सिलेक्ट, और हमें चाहिए कुछ कॉलम्स। कॉलम क्या रहेगा, हम पहले काउंट करेंगे कस्टमर आईडी। अगर मैं टॉप ऑफ द केक बोलूँ तो क्या रहेगा, हम एक्चुअल क्या फाइंड करेंगे, टोटल कस्टमर कितनों में फॉल्ट्स है वो काउंट करेंगे। फिर जितना फॉल्ट्स है मीन्स जिन्होंने छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर्स इंटू 100 करके परसेंटेज निकालेंगे। अगर मैं जस्ट बेसिक टॉप ऑफ द केक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दूँ आपको तो चलिए अब प्रैक्टिकल में ध्यान देते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग एलियास दे देते हैं टोटल कस्टमर्स के नाम से, टोटल कस्टमर्स राइट। अब हम सेकेंड चीज़ में क्या बोला था, जितने भी फॉल्स में हैं इज़ एक्टिव वाले कॉलम में, उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो सम, इसमें हम यूज़ करेंगे केस व्हेन, बिकॉज इफ एल्स वाला स्टेटमेंट यहाँ लग रहा है। केस व्हेन इज एक्टिव का जो कॉलम है वो होगा फॉल्स राइट, या वो होगा फॉल्स, तो हम लोग उसको 1 देंगे। एल्स हम लोग उसको 0 काउंट करेंगे और एंड दे देंगे। एल्स 0 का मतलब ये है कि जितने लोग इस एक्टिव वाले कॉलम में ट्रू हैं उसको हम लोग 0 में सम करेंगे, मतलब उतना का प्लस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 कस्टमर्स हैं जिसमें कि वो लोग एक्टिव है, तो 0 + 0 इज 0, लेकिन इज़ एक्टिव जो फॉल्स है उसको 1 काउंट करके सम कर देंगे, मतलब 1 2 3 1 है तो तीनों का सम इक्वल टू 3। इसको हम दे देंगे एलियास लॉस्ट कस्टमर्स राइट। सिंपल एज दैट, इजी वाइज चलेंगे, ज़्यादा मतलब उतना टेक्निकली नहीं जाएंगे सिस्टम में, जस्ट इजी वे में चलेंगे। अब जब मैंने बोला परसेंटेज निकालेंगे तो हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, और ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल पॉइंट, और हम जब परसेंटेज निकालते हैं उसको 100 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100.0 मल्टीप्लाइड बाय ये जितना हमने, मतलब जितने भी फॉल्स हैं, मतलब जितनों भी ने भी छोड़ दिया है उसका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इनटू 100 इज द परसेंटेज जिन्होंने सर्विस यूज़ करना छोड़ दिया, या तो कस्टमर्स जो ड्रॉप ऑफ कर गए। तो वापस से इसी फॉर्मूला को हम लिखेंगे यहाँ पे, सम केस व्हेन इज एक्टिव वाला कॉलम इक्वल टू फॉल्स
देन 1 एल्स 0 एंड, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे काउंट कस्टमर आईडी, सिंपल एज दैट। और जैसे कि हमने राउंड दिया है तो राउंड के बाद हम 2 डेसिमल पॉइंट में निकालेंगे आउटपुट, बिकॉज थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। अब चाहे तो कॉमा 2 अगर हटा दोगे तो उसका जो नियरेस्ट बाय है, सपोज 13.2 का नियरेस्ट बाय 14 है, वो शो करेगा, राइट। तो इसीलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग 2 डेसिमल पॉइंट का यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। और यहाँ हम लोग इसको एलियास दे देंगे चर्न, या तो चर्न रेट परसेंटेज, सिंपल एज दैट। दे देंगे यहाँ से किस टेबल में, कस्टमर्स ही, राइट। तो ये क्वेरी हमको क्या बताएगा, अगर आप क्वेरी को ध्यान से देखो तो हमें क्या बताएगा कि टोटल कस्टमर्स कितने हैं, कितनों ने सर्विस से ड्रॉप ऑफ कर लिया अपने आप को, और ड्रॉप ऑफ रेट यानी लॉस परसेंटेज कितना है। इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि कितना है। देखिए टोटल कस्टमर 5 है, 3 में फॉल्स था, फॉल्स मतलब जिन्होंने सर्विस छोड़ दिया, मतलब इज एक्टिव कॉलम में फॉल्स था। तो 3/5 × 100 अगर हम करेंगे तो 60 आता है, सिंपल एज दैट। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिंपल SQL क्वेरी के थ्रू कस्टमर ड्रॉप ऑफ या लॉस एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको ऐसे शॉर्ट और यूज़फुल SQL वीडियोस पसंद है जो कि मैं हर रोज़ अपलोड करता हूँ रिलेटेड टू अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरव्यू सीरीज़ के प्लेलिस्ट में, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन दबा दें। और आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे मेल आईडी में आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, या तो आप ये बोल सकते हो कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।